गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ये है 31 दिसंबर का। और न्यू ईयर का व्लॉग ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। असल में उसकी एडिटिंग मैंने पहले कर ली थी क्योंकि उसमें वॉइस ओवर वगैरह करनी नहीं होती है, तो इस वजह से वो जो है मैंने शेयर कर दिया है अपने सेकंड चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और ये 31 दिसंबर का व्लॉग है और 30 दिसंबर को जो है मैं आ गई थी मायके से। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं मायके गई हुई थी। जो है 10-11 दिन में अपने जो मायके है वहाँ पर रह के आई। और 29 की नाइट में हस्बैंड गए थे मुझे लेने के लिए, और 30 को हम लोग आ गए थे सुबह। एकदम सुबह तो नहीं, वही जो है थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया, 11-12 के आसपास हम लोग वहाँ से निकल आए थे तो आ गए थे। तो अभी जो है टाइम हो रहा है सुबह के लगभग 7:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। और काफ़ी लेट है पहले की अपेक्षा, जैसे पहले उठा करती थी, क्योंकि एक तो बच्चों की छुट्टियां हैं, दूसरा अभी जो है घर से रह के आई हूँ तो घर पर पूरी तरह से जो है मैंने रेस्ट ही किया है। और वहाँ ऐसे ही मेरा उठना होता था 8 बजे से पहले, जो है मैं उठती नहीं थी, तो वही जो है हैबिट है। अब हैबिट को थोड़ा सा जो है टाइम लगेगा चेंज होने में। और बच्चों की छुट्टी भी है तो इतना वो नहीं होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। आँख तो खुल गई थी क्योंकि अलार्म मेरे में लगा हुआ है वही 6 बजे का, बट हिम्मत नहीं हुई क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। तो बस मैं गई, हाथ धोए, अपने लिए पानी गुनगुना किया और मैं यहाँ बैठकर पानी पी रही थी उकड़ू बैठकर। इस तरह से मैंने देखा था यूट्यूब पर ही, वीडियोस वगैरह में, कई वीडियोस में देखा है कि इस तरह से उकड़ू बैठकर पानी पीने से जो है अपनी जो पाचन क्रिया है वो सही रहती है, पेट अच्छे से साफ़ होता है। तो बस वही मैं यहाँ पर, जब से मुझे पता चला है, इसी तरह से पीती हूँ। बस उसके बाद मैं गई फ्रेश होने के लिए, और फ्रेश होकर आकर मैंने अपना ब्रश किया, अपना मुंह धोया ऐसे ही, जो फेस वॉश है उसके ऐसे ही पानी से। और पानी इतना ठंडा हो जाता है सच में, अब तो, पहले फिर भी ठीक था, बट अब तो आई हूँ ना, तो जब तक सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो बहुत ज़्यादा जो है पानी ठंडा हो जाता है। हाथ एकदम ऐसे लगते हैं जैसे कि बस हाथों में जान ही नहीं है। तो ऐसे में अगर कुछ लग भी जाए ना तो हाथों में सच में पता भी नहीं चलता है। कई बार ऐसा होता है कि काम करते टाइम चाकू वगैरह लग जाए तो उस टाइम पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है। तो बिल्कुल ऐसे हाथ हो जाते हैं। उसके बाद मैं गई, मैंने रखी चाय बनने के लिए, और चाय रख कर मैं आ गई हूँ मशीन लगाने के लिए, क्योंकि कपड़े हो गए हैं काफ़ी सारे। तो सबसे पहले जो स्वेटर वगैरह हैं मेरे, वो मैं डालूँगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ईज़ी ली है। तो इससे जो है मैं कपड़े धोऊँगी। तो डेली के जो होते हैं स्वेटर वगैरह वो तो मैं ऐसे ही धुल लेती हूँ, बट जो नए होते हैं ना तो उन्हें मैं इस तरह ईज़ी में ही धुलती हूँ, बच्चों के हों, अपने हों, हस्बैंड के, किसी के भी। क्योंकि जो है कपड़े ईज़ी में श्रिंक नहीं होते हैं, वरना कपड़े जो है बहुत जल्दी बेकार हो जाते हैं डिटर्जेंट वगैरह में, सर्फ में। तो बस यहाँ सबसे पहले मैंने स्वेटर वगैरह डाले और देखिए काफ़ी अच्छे से झाग हो गया है। 2 ढक्कन मैंने डाला था ईज़ी का। तब तक यहाँ पर जो हमारी चाय थी वो भी बनकर तैयार हो गई थी। तो बस मैं आ गई हूँ, चाय अपने और हस्बैंड के लिए निकालूँगी। बच्चे भी जो है दोनों जाग ही गए हैं, बट अभी जो है बेड पर ही हैं। तो जब तक मैं और हस्बैंड चाय पिएंगे तब तक बच्चे फ्रेश वगैरह हो जाएंगे, तो उनको भी फिर मैं दूध दे दूँगी गर्म करके। और यहाँ पर जैसे ही मैंने कैमरा इधर घुमाया ना, तो अभी जो है अपने आप को ढक रहा था कि मुझे मत दिखाओ, मुझे मत दिखाओ। तो वही जो है कंबल बार बार डाल रहा था, मैं बार बार हटा रही थी, तो बड़ी जो है हंसी आ रही थी। उसके बाद मैंने चाय पी और बच्चे जो है फ्रेश होकर आ गए थे, तो उन्हें भी मैंने दूध दे दिया गर्म करके। और उस इतने में जो कपड़े मैंने डाले हुए थे ना, तो वो भी धुल गए थे। तो बस वो मैं लेकर आ गई हूँ, उनको पानी में खंगाल कर, ड्रायर में से निकाल के। और मौसम जो है बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा था, और आज तो फिर भी ठीक है, कोहरा वगैरह नहीं था, बट इसके बाद तो ना कोहरा काफ़ी होने लगा है। तो कपड़ों की थोड़ी-सी ये हो जाती है कि पता नहीं सूख पाएँगे या नहीं। तो बस यहाँ पे जो वूलन के कपड़े मैंने धुले थे, ये मेरी स्टॉल स्वेटर वगैरह हैं, तो बस अभी मैंने यही डाल दिए हैं, और बाकी के जो कपड़े हैं वो मैं सर्फ़ में, मशीन में डालकर आ गई हूँ। तो जब तक मैं अपना खाने-पीने की तैयारी करूँगी तब तक जो है वो भी धुलेंगे। तो आज जो है गोभी रखी हुई है कई दिनों की, फ्रिज में मैं छोड़ कर गई थी, तो वही मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर हस्बैंड बोल रहे थे बैंगन पड़ा है, शिमला मिर्च पड़ी है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, सब जो है डाल दो। तो वही मैं उनसे कह रही थी कि नहीं, गोभी ही ऑलरेडी ज़्यादा है तो गोभी बना लेती हूँ, वो फिर बाद में देखेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने गोभी, मटर, टमाटर सब चीज़ें निकाल ली हैं, और सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ पर निकाल कर काट कर तैयार कर लूँगी सब्ज़ी के लिए, और उसके बाद सब्ज़ी बनने के लिए रख दूँगी।
रेसिपी वगैरह नहीं शूट करूँगी, कुछ ऐसा नहीं है, वही सिंपल सी आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी मटर डाल के। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने निकाल ली, उसके बाद सब्ज़ी वगैरह काट कर मैंने सब्ज़ी रख दी बनने के लिए। और जब तक तड़का रेडी हुआ तब तक मैंने आटा भी लगा कर रख दिया था, और बस अब फटाफट से यहाँ पर मैं रोटियाँ बना लूँगी। और थैंक यू सो मच। मैं जो है अभी घर पर थी तो वीडियो नहीं आई, तो आप लोगों ने मुझे काफ़ी याद किया, काफ़ी कमेंट आए कि दीदी वीडियो क्यों नहीं आ रही हैं, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था जब मैं गई थी कि मायके आई हुई हूँ, थोड़ा-सा जो है इस सबसे दूर रेस्ट करने के लिए। तो मैं बस यही चाह रही थी कि मैं पूरी तरह से ना एकदम फ्री माइंड रहूँ, क्योंकि व्लॉग वगैरह शूट करते हैं ना तो देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जो करते हैं ना उनको पता होगा कि इसमें भी ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो मैं गई थी कुछ दिनों के लिए, बच्चों की छुट्टी थी, तो कोई वो नहीं थी, तो मैंने फिर ये भी सोचा कि चलिए अब मैं पूरी तरह से ही जो है छुट्टी कर लेती हूँ। तो सिर्फ़ मैं जो है वो जो 10-11 दिन थे सिर्फ़ अपनी फ़ैमिली के साथ जो है मैंने बिताए, उनके साथ बैठी, बातें की, हँसे, खेले, यही सब में जो है मैंने टाइम बिताया। तो इस वजह से मैंने कोई भी व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। एक आधी रील वगैरह शूट की होंगी तो वो मैंने डाली होंगी, वरना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मैं बस यही चाह रही थी कि ये जो टाइम है मैं फ़ैमिली के साथ एकदम फ्री माइंड होकर बिताऊँ, जिससे कि मुझे भी थोड़ा-सा अच्छा लगे, क्योंकि फिर लौट कर आकर तो फिर वही सब अपना जो है होना ही है, जैसे कि अब हो ही रहा है, आने के बाद फिर सब वही शुरू हो गया है। तो इसी वजह से व्लॉग नहीं आ रहा था, और कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं था, तबीयत वगैरह भी मेरी एकदम ठीक थी। बस मैं यही चाह रही थी कि जब फैमिली के पास आई हूँ तो पूरा टाइम फैमिली के साथ ही बिताऊँ, क्योंकि जब व्लॉग वगैरह शूट करते हैं ना तो उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि फिर उसी में टाइम निकल जाता है। व्लॉग शूट करो, एडिटिंग करो, थंबनेल बनाओ, ये करो, तो फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो बस यही रीज़न था व्लॉग ना आने का, और ऐसा कुछ बड़ा रीज़न नहीं था। तो देखिए यहाँ पर जो खाना था वो बन चुका है, और बस अब मैं लग गई हूँ यहाँ पर अपना क्लीनिंग में। तो कल मैं आई थी ना, कल मैंने बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था। इतने दिन जब मायके रहकर आओ ना और यहाँ पर आओ तो फिर ना एकदम बहुत बेकार लगता है, एकदम अकेला अकेला सा, मन ही नहीं लगता है किसी चीज़ में। 1-2 दिन के लिए जाओ तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, जब ज़्यादा दिन के लिए जाओ ना और फिर एकदम आओ, क्योंकि वहाँ एकदम भरा पूरा परिवार है, इतने सारे लोग हैं, और यहाँ पर एकदम अकेली हो जाती हूँ। तो इस वजह से जो है कल बहुत ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया, बस जो मुझे ज़रूरत का लगा वो सब मैंने जो है किया। और यहाँ पर जो है मैं लग गई हूँ अब अपना क्लीनिंग में। तो सारे जो भी ये फ्लावर वगैरह थे ना, इनको सब मैं अच्छे से झाड़ रही थी, क्योंकि इतने दिन से हस्बैंड थे वैसे तो घर पे, वो अपना झाड़ू वगैरह पोंछा जो भी उन्होंने किया होगा वो करते रहे, बट इस तरह से उन्होंने नहीं किया होगा, मुझे पता है। तो इन पे भी जो है हल्की फुल्की धूल, छोटे छोटे से जाले हो जाते हैं ना, वो हो गए थे। तो मैंने कहा चलिए सब जो है मैं आराम से अब पूरा क्लीनिंग कर लेती हूँ। खाना तो बन ही गया है, कपड़े जो है साथ में धुल ही गए हैं, कुछ धुल रहे हैं। तो बस मैं सारा जो है लग गई थी। और बेडशीट मैंने कल ही आकर चेंज कर दी थी, क्योंकि इतने दिन से बेडशीट वही थी, हस्बैंड ने चेंज नहीं की थी, तो बेडशीट मैंने कल ही चेंज कर ली थी। बच्चों को बिठा दिया था आराम से, तो फिर मैं अपने इस काम में लगी रही। और अब जो है बच्चे बाहर निकल गए हैं, तो यहाँ पर जो है कल मैंने बेडशीट वगैरह निकाली थी, तो बाकी का और सामान था वो मैंने रख दिया था। बस ये बैग जो है मैं भूल गई थी रखना, तो बस बैग भी जो है मैंने रख दिया है। और कुछ जो है कॉटन की बेडशीट वगैरह भी रखी थी अलमीरा में बाहर वाली में, तो वो भी मैंने रख दी थी, क्योंकि अभी उनकी तो ज़रूरत पड़ने नहीं वाली है। तो कुछ बेडशीट रह गई थी तो वो भी मैंने रख दी हैं। और बस यहाँ पर जो भी सामान मुझे रखना था वो मैंने रख दिया। उसके बाद जो बेडशीट है इसको मैं अच्छे से हिला दूँगी। तो ये वाली जो बेडशीट है ना, इसके साथ ना पिलो कवर नहीं है, और अलग अलग से मैंने ना पिछली साल भी नुमाइश वगैरह में वैसे भी कई जगह देखे थे कि अलग से वूलन के जो सॉरी क्या बोलते हैं, पिलो कवर होते हैं, वो मिल जाएं, बट मुझे कहीं भी नहीं मिले। तो इस तरह से बेडशीट अगर पिलो कवर वाली हो तो भी जो है उसमें 2 ही कवर आते हैं, और अलग से एक्स्ट्रा कवर पिलो होते हैं ना, तो उनके लिए कवर की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो उसमें कॉटन के ही डालने पड़ते हैं। और इसके साथ तो है ही नहीं। बेडशीट काफ़ी अच्छी लंबी चौड़ी है, ये मैंने नुमाइश से ही ली थी, बट इसके साथ कवर नहीं है। तो इसके साथ जो है फिर मैंने जो कॉटन के पिलो कवर हैं वही निकाल लिए हैं डालने के लिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ती ही रहती है। इस बार कोशिश करूँगी अगर इस बार मिल जाएँ तो अलग से मैं जो पिलो कवर हैं वो ले लूँगी, या फिर ऑनलाइन देखूँगी। पिछली बार तो मुझे ऑनलाइन भी नहीं मिले थे, इस बार अभी मैंने चेक नहीं किए हैं। तो उस बेड को पूरा अच्छे से मैंने डस्टिंग वगैरह की, पूरा अच्छे से चादर वगैरह थी सही कर दी, और उसके बाद मैंने जो झाड़ू था वो लगाया, और मैं अब लगा रही हूँ पोंछा।
बर्तन मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि मुझे हो रहा था लेट। तो फिर जो है नहाना भी है और बच्चों को भी नहलाना है, तो फिर लेट जगते हैं ना तो फिर यही दिक्कत हो जाती है, काम लेट ही होते चले जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा बर्तन अभी छोड़ देती हूँ, वो मैं बाद में अपना धुलती रहूँगी। तो बस फटाफट से मैंने जो है लगाया पोंछा, क्योंकि कल आकर जो है मैंने पोंछा नहीं लगाया था। जैसे कि आपको बताया कल ज़्यादा कुछ मेरा मन नहीं हुआ, तो कल मैंने बस झाड़ू लगाई थी, पोंछा नहीं लगाया था। तो मैंने पोंछा लगाया, उसके बाद जो है उधर गेट बंद करके बच्चों को बिठाकर आराम से मैं आ गई हूँ इधर। और बस ये जो सिंक है इसको सॉरी वॉश बेसिन है, इसको मैं क्लीन कर दूँगी, क्योंकि इसको भी कई दिन हो गए थे। पहले जब वीडियो में शेयर किया था तभी मैंने किया था, उसके बाद तो फिर मैं चली ही गई थी। बस इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, और सारा जो भी है ये हैंड वॉश वगैरह रखा रहता है इसको भी क्लीन करके अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो वैसे तो बाथरूम वगैरह भी मुझे क्लीन करना था, वॉशरूम, बट वो मैं आज नहीं करूँगी क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है और फिर अभी मैंने जो है किया ही था एक दिन पहले, तो आज नहीं करूँगी। तो इस वजह से मैं उन्हें क्लीन नहीं करूँगी, कल जो है मैं वो क्लीन कर लूँगी और कल ही जो है मैं अपना हेयर वॉश कर लूँगी। तो बस उसके बाद मैं आ गई नहाकर, और नहाकर आकर यहाँ पर अभी जो है अपना बैग मांग रहा था, उसको जो है पढ़ना था, तो उसका मैंने बैग दे दिया है उठाकर। पढ़ता कम है, शरारत ज़्यादा करता है, बट ये है कि हाँ बैठ जाता है अपने आप लेकर, तो ये चीज़ अच्छी लगती है, कुछ ना कुछ तो करता ही है बच्चा। तो बस यहाँ पर उसको बैग दे दिया, अब अपनी बुक वगैरह निकाल कर बैठ गया है, और मैं आकर अपना सनस्क्रीन वगैरह लगाऊंगी और लोशन वगैरह लगाऊंगी। और बस उसके बाद यहाँ पर मैंने पहना सबसे पहले स्वेटर, क्योंकि धूप तो निकल ही नहीं रही थी कि धूप में जाकर थोड़ा खड़े हो जाओ तो ठंड थोड़ा भाग जाती है, और अब तो धूप ऐसे ही रहने वाली है, दर्शन नहीं होंगे धूप के। तो उसके बाद में आ गई बाहर, जो मैंने कपड़े डाले हुए थे उनको थोड़ा पलटने के लिए, ताकि ये सूख जाएं, क्योंकि धूप तो निकली नहीं थी, तो थोड़ा यही रहता है। तो बस इनको पलट देंगे तो यह है कि दूसरी साइड भी हवा लग जाएगी, तो जल्दी से सूख जाएंगे। उसके बाद फिर मैं खाना वगैरह खाऊंगी। पानी लगा दिया है बच्चों को नहलाने के लिए, तो तब तक जो है पानी गर्म हो जाएगा तो उन्हें नहला दूँगी। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को कर देती हूँ एंड। आशा करूँगी व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।